तो आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से वो रूट है जहां पर ये ट्रेन रोकने का आंदोलन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। ये आप मैप देख सकते हैं। बठिंडा में ट्रेन को रोकने का कार्यक्रम है। इसके अलावा बरनाल में भी जो रेलवे लाइन है वहां पर भी ट्रैक को रोका जाएगा किसानों की तरफ से। इसके अलावा आपको बता दें लुधियाना भी आप देख रहे हैं, जखल भी आप देख रहे हैं और दिल्ली रेल लाइन भी प्रभावित होगा क्योंकि यहां पर भी ऐसा माना जा रहा है कि आगे से जो ट्रेनें आएंगी यहां पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। राजपुरा में तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे यहां पर सैकड़ों की संख्या में रेलवे ट्रैक पर किसान बैठ चुके हैं और राजपुरा जो कि मोहाली का इलाका है वहां पर शुरू कर दिया गया है सैकड़ों किसानों की तरफ से ट्रेन रोकने का एक कार्यक्रम। 4 घंटे तक ट्रेनें रोके जाएंगी। आप सोचिए देश भर में जहां जहां से ट्रेनें गुजरेंगी, इन 6 जिलों से जहां पर भी ट्रेन रोकने का आंदोलन किया जा रहा है वहां पर इसका असर पड़ेगा। अमृतसर भी इस कड़ी में शामिल है। अमृतसर में भी किसान ट्रैक पर बैठेंगे और रेल रोकेंगे। इसके अलावा फतेहगढ़ साहिब पर भी बैठेंगे। तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथों में झंडे लेकर बड़ी संख्या में ट्रैक पर ये तमाम जो किसान है वो बैठ गए हैं। हालांकि आज तीसरे दौर की बातचीत केंद्र के साथ होने वाली है। मंत्री चंडीगढ़ पहुंचेंगे और बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो आंदोलन है वो अब और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। आप सोचिए आम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तमाम जो ट्रैक हैं उन पर बैठने का ऐलान किया गया था कल और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। 12 बजे से शाम 4 बजे तक का रखा गया है कार्यक्रम, जब बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर 6 जिलों की जो ट्रैक्स हैं उन पर ये किसान बैठेंगे और वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। हाथों में झंडे लेकर उतर चुके हैं ट्रैक पर ये बड़ी संख्या में किसान जो कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, पंजाब बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वहां से हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश ताकि दिल्ली कूच कर सके। लेकिन इस बीच बातचीत के लिए केंद्र सरकार बार बार इनवाइट कर रही है और आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले भी प्रदर्शन किसानों का लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब एक और स्वरूप, यानी अब जो रेल है उसको भी रोका जाएगा। ये ट्रैक पर बैठ गए हैं किसान और अलग अलग जगहों पर तकरीबन 6 जिले बताए जा रहे हैं पंजाब के, जहां पर अलग अलग जगहों पर रेलवे ट्रैक पर किसान बैठकर ये आंदोलन करेंगे। ये 3 तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं अंजलि। तो रेल रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए ये 3 तस्वीरें, 3 कैमरे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसानों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब में तेज हुआ प्रदर्शनकारियों का विरोध। अपनी मांगों को लेकर कई रूट्स पर ट्रेनों की आवाजाही रोकी। शाम 4 बजे तक रेल रोकने का ऐलान। राजपुरा में बैठे प्रदर्शनकारी, हाथों में झंडे लेकर बैठे प्रदर्शनकारी ट्रैक को पूरी तरह से किया जाम। दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन का तीसरा दिन। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन का तीसरा दिन। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। तस्वीरें भी आई सामने। गाजीपुर बॉर्डर के बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। एम्बुलेंस को भी घूमकर जाना पड़ रहा है। सरकार के साथ बैठक को लेकर सरवन सिंह पंधेर का बयान। आज सकारात्मक मूड के साथ बैठक में होंगे शामिल। पूरा भरोसा निकलेगा सकारात्मक समाधान। प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन के लिए दिल्ली के लोगों की बड़ी मुश्किल। जीटी करनाल रोड और मुकरबाद चौक पर लंबा जाम लगा। हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का बयान। कानून व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम। 15 जिलों में धारा 144 लागू। पैरामिलिट्री की 64 और पुलिस की 50 कंपनियां हैं तैनात। हरियाणा पुलिस के यात्रियों से अपील। पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली आने जाने वाले लोग पुलिस के रास्ते का इस्तेमाल करें। यात्रा करने वाले लोग पंचकुला से बरवाला, बराड़ा, बबैन, लाडवा, कुरुक्षेत्र के रास्ते से दिल्ली पहुंच सकते हैं या फिर पंचकुला से बरवाला, यमुनानगर, लाडवा, इंदरी, करनाल के रास्ते से भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक। फंड के बारे में जनता को जानने का अधिकार। इलेक्टोरल फंड आरटीआई का उल्लंघन। चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चुनावी बॉन्ड तुरंत रोकने का आदेश। योजना को ओएससी ने असंवैधानिक करार दिया। चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 3 हफ्ते के भीतर एसबीआई को देनी होगी जानकारी। नेशनल एससी कमीशन पहुंचा। संदेश खाली का मामला। कमीशन के अध्यक्ष और संदेश खाली पहुंचकर ली घटना की जानकारी।
संदेश खाली को लेकर बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। विधानसभा से सस्पेंड 4 विधायकों के साथ शुभेंदु अधिकारी प्रदर्शन में शामिल। संदेश खाली पर जेपी नड्डा ने कमेटी बनाई। बीजेपी की उच्च स्तरीय समिति का गठन। कमेटी में 5 महिला सहित 6 सांसद। कमेटी में पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल शामिल। संदेश खाली की घटना पर बोले पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल, कहा टीएमसी वोट बैंक के लिए दे रही अपराधियों को संरक्षण। राज्यसभा के लिए बीजेपी के 8वें उम्मीदवार का ऐलान। पूर्व राज्यसभा सदस्य संजय सेठ आज करेंगे नामांकन। बीजेपी दफ्तर पहुंचे संजय सेठ। राज्यसभा सांसद के लिए महेंद्र भट्ट ने किया नामांकन। सीएम धामी और प्रदेश प्रभारी रहे मौजूद। एआईएमआईएम नेता असीम वकार का बड़ा बयान। कहा सपा में और भी हो सकती है टूट। सपा के कई विधायकों के बात होने का दावा। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। बोले शहजाद पूनावाला, हार के डर से सोनिया ने छोड़ा रायबरेली। राहुल के बाद सोनिया ने यूपी से संबंध किया खत्म। महाराष्ट्र विधान परिषद ने कांग्रेस की बैठक जारी। राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रही है मीटिंग। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का बयान आया सामने। का चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने का निर्णय स्वागत योग्य, सूचना के अधिकार में सब आएगा। कतर पहुंचे पीएम मोदी। पोस्ट का लिखा दोहा में असाधारण स्वागत। प्रवासी भारतीयों का आभारी हूं। अबुधाबी की यात्रा के बाद कतर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कतर के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ाने को चर्चा की। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर बौखलाई आप। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि बीजेपी को संविधान में विश्वास नहीं, झूठ बोलती है बीजेपी। सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। बोले हरीश खुराना 5 बार ईडी के सम्मान को ठुकराकर दिखा दिया कि उन्हें कानून पर भरोसा नहीं, अब कोर्ट में देना होगा जवाब। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बंगाल सरकार पर हमला। कहा संदेश खाली जाने से रोक रही है पुलिस। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर किया गया है हमला। बीजेपी नेता नलिन कोहली का अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप। कहा एक्साइज पॉलिसी को किया खत्म, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, केजरीवाल को जवाब देना होगा। नामांकन से पहले अशोक चौहान ने सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी ने महाराष्ट्र से बनाया है राज्यसभा का उम्मीदवार। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा। अगले हफ्ते आ सकता है अदालत का फैसला। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार। दर्शन के लिए रामपथ पर भारी संख्या में जुटे हैं श्रद्धालु। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी समस्याएं। क्योंकि सरकार का ऐलान, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर को जोड़ने के लिए बनेगा सुग्रीव पथ। मंदिर आने जाने वाले लोगों को मिलेगा भीड़ से निजात।